तो कभी सोचा है कि जिम से लेकर हमारे फोन की स्क्रीन तक हर जगह ये ऑनलाइन मोटिवेशनल स्पीच इतनी क्यों छाई हुई हैं? आज हम इसी दुनिया की परतें खोलेंगे। तो शुरुआत ही करते हैं इस लाइन से। ये मत कहो कि दर्द क्यों, ये मत कहो कि मैं ही क्यों, कहो मुझे आजमाओ। मतलब सुनते ही एक अलग सी एनर्जी महसूस होती है ना। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो एक पूरी मानसिकता है जिसे आजकल बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। ये इस पूरी दुनिया का टोन सेट कर देती है, एकदम आक्रामक, एकदम पावरफुल। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो समझेंगे कि इस हाइप की आवाज़ कैसी है, फिर इसके पीछे का फॉर्मूला क्या है, ये एक नई मीडिया इंडस्ट्री कैसे बन गई है, और सबसे ज़रूरी क्या इसका विज्ञान भी कुछ कहता है। और आखिर में हम बात करेंगे कि ये सच में मोटिवेशन है या फिर बर्नआउट की तरफ ले जाने वाला रास्ता। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, ऑनलाइन हाइप की आवाज़। और ये सफ़र शुरू हुआ था जिम से और अब पहुंच गया है ग्लोबल स्ट्रीमिंग तक। यहाँ हम जानेंगे कि कैसे ये मोटिवेशनल कंटेंट एक छोटी सी वेट लिफ्टिंग कम्युनिटी से निकलकर इतना बड़ा ऑनलाइन सेंसेशन बन गया। एक जमाना था जब ऐसी बातें सिर्फ वेटलिफ्टर्स के लॉकर रूम में ही सुनने को मिलती थीं, पर अब तो ये यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर हर जगह हैं। और इनके पीछे बजता है वो गरजता हुआ म्यूजिक और ड्रम्स जो सुनने वाले के दिल की धड़कनें तेज कर दे। और इसी फिलॉसफी का निचोड़ है इन 3 शब्दों में, अपने दिमाग को कठोर बनाओ। ये शब्द हैं पूर्व अमेरिकी नेवी सील डेविड गॉगिन्स के, और मैसेज एकदम साफ है, दिमागी तौर पर सख्त बनना ही सब कुछ है। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मोटिवेशन के फॉर्मूले को क्रैक करते हैं। आखिर एक ऑनलाइन हाइप ट्रैक में क्या क्या मिलाया जाता है। इस हिस्से में हम उन कहानियों और थीम्स को डिकोड करेंगे जो इन भाषणों में बार बार दोहराई जाती हैं। कहानी हमेशा ये होती है कि कोई अंडरडॉग है जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं, किसी को नहीं पता कि उसने कितना सहा है, और सच तो ये है कि किसी को परवाह भी नहीं है। तो अब हावी होने का वक्त है। ये जो अंडरडॉग वाली कहानी है ना, ये इस फॉर्मूले का सबसे मजबूत पिलर है। और फिर आती है ये लाइन, दर्द तो बस कुछ वक्त के लिए है लेकिन महानता हमेशा रहती है। ये एक और बहुत बड़ा थीम है, दर्द और त्याग को ग्लोरीफाई करना। इसे सफलता पाने का इकलौता और जरूरी रास्ता बताया जाता है। तो मतलब एक पूरा फॉर्मूला है इसके पीछे। देखिए, कहानी हमेशा ये है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है। दर्द को एक अच्छी चीज की तरह देखना है, कोशिश रिलेंटलेस होनी चाहिए, मतलब कभी ना रुकने वाली, और आखिर में लक्ष्य बस जीतना, डोमिनेट करना। और हाँ, इसमें इमोशनल ट्रिगर्स भी डाले जाते हैं, जैसे किसी की पुरानी नाकामयाबी या परिवार से जुड़ी बातें, ताकि सुनने वाले के मन पर इसका गहरा असर हो। अब आते हैं हम तीसरे हिस्से पर, मोटिवेशन एज अ सर्विस इंडस्ट्री। मतलब कैसे इस पूरे हाइप को एक बिजनेस में बदल दिया गया। यहां हम कंटेंट से हटकर क्रिएटर्स पर फोकस करेंगे और पर्दे के पीछे चल रहे इस बहुत बड़े बिजनेस को समझेंगे। और इनका बिजनेस मॉडल अक्सर होता है फेसलेस यूट्यूब चैनल। ये एक ऐसा मॉडल है जहां क्रिएटर कभी अपना चेहरा दिखाता ही नहीं। वॉइस ओवर, स्टॉक फुटेज और एनिमेशन के सहारे ही ऑडियंस बनाई जाती है। इससे प्राइवेसी भी रहती है, काम भी जल्दी होता है, और इसे बहुत बड़े स्केल पर फैलाया जा सकता है। जरा इस नंबर को देखिए, 50 करोड़। सिर्फ एक मोटिवेशनल कंपनी फियरलेस मोटिवेशन ने स्पॉटिफाई पर इतने स्ट्रीम्स का दावा किया है। यह आंकड़ा दिखाता है कि इस इंडस्ट्री की पहुंच और कमाई कितनी जबरदस्त है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है मोटिवर्सिटी नेटवर्क। ये स्पीकर्स के लिए एक तरह से नए जमाने के इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड लेबल जैसा काम करते हैं। इनके अलग अलग चैनलों को मिला दें तो इनकी टोटल पहुंच 1 करोड़ से भी ज्यादा है। ये एक पूरा मीडिया एम्पायर है। ठीक है, तो अब आते हैं चौथे हिस्से पर, इन भाषणों के पीछे का विज्ञान। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जोश भरने से सच में कोई फायदा होता भी है? यहां हम एकेडमिक रिसर्च और लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस दोनों पर एक नजर डालेंगे। पर सवाल तो यही है कि क्या ये सब इंटेंसिटी असल में परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है? चलिए अब बिजनेस से हटकर इसके असली असर पर बात करते हैं। अब देखिए, एक स्टडी की गई, इसमें पुरुष छात्रों के एक ग्रुप को क्विज से ठीक पहले एक मोटिवेशनल वीडियो दिखाया गया, और नतीजा पता है क्या हुआ? उन्होंने उन छात्रों से 10% बेहतर परफॉर्म किया जिन्होंने वीडियो नहीं देखा था। तो हाँ, इसका एक असली मेजरेबल असर तो होता है, कम से कम कुछ लोगों पर तो होता ही है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक बैलेंस्ड व्यू के लिए इस पर्सनल एक्सपीरियंस को भी देखिए। एक केटलबेल एथलीट ने बताया कि इन भाषणों ने अकेलेपन की भावना को और भी मजबूत कर दिया।
उनके मुताबिक ये आपको अकेले रहने और बाकियों से अलग थलग होने का एक तरह का लाइसेंस दे देता है, जो इसके नेगेटिव सोशल और साइकोलॉजिकल असर को दिखाता है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, मोटिवेशन या बर्नआउट कल्चर। प्रोडक्टिविटी को लेकर हमारे जुनून से इसका क्या लेना देना है? यहाँ हम इस मोटिवेशनल मीडिया के ट्रेंड को हसल कल्चर नाम के एक बड़े कल्चरल फिनोमेना से जोड़कर देखेंगे। तो ये हसल कल्चर है क्या? ये एक ऐसी लाइफस्टाइल है जिसमें हर वक्त बिजी रहना और प्रोडक्टिविटी पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर देना ही सब कुछ है। एक ऐसी सोच जहां काम ही जिंदगी के हर पहलू पर हावी हो जाता है। अब जरा इन दोनों की भाषा और सोच में समानता देखिए। मोटिवेशनल स्पीच कहती है और ज़्यादा के लिए जोर लगाओ, जो हसल कल्चर में प्रोडक्टिविटी पर जोर देने जैसा ही है। स्पीच कहती है विनर्स कभी नहीं रुकते, और हसल कल्चर भी लगातार बिजी रहने को ही बढ़ावा देता है। और ऐसा नहीं है कि ये सोच सिर्फ बड़ों तक ही है। एक स्टडी के आंकड़े बताते हैं कि ये मानसिकता अब युवाओं में भी काफ़ी फैल चुकी है। लगभग 60% हाई स्कूल के छात्र हसल कल्चर में शामिल हैं। तो आज का ये विश्लेषण हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हावी होने की इस दौड़ में आखिर हम पीछे क्या छोड़ते जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कल्चर के लॉन्ग टर्म असर के बारे में सोचने पर